इस फिल्म की शुरुआत में हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो 2014 में हुए केदारनाथ हादसे से पीड़ित थे। इन लोगों को बीमा कंपनी मुआवजा देने से इसलिए इनकार कर देती है क्योंकि वह कुछ परिवारों के सदस्यों के लोगों की लाशें नहीं ढूंढ पाए हैं और बीमा कंपनी अदालत में जीत जाती है। और इसी परिवार की एक लड़की जिसका नाम ज्योति है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और कर्ज चुकाने के लिए विदेश जाने का निर्णय लेती है। ज्योति अपने घर बताती है कि वह मस्कट जा रही है, परंतु वह इराक में 80,000 रुपये की नौकरी करने के लिए जाती है। कुछ दिन बाद वह इराक पहुंच जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इराक में युद्ध के हालात हमेशा बने रहते हैं और इसके बाद ज्योति इराक के एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां उसे उसका मैनेजर रफ़ीक लेने आता है। और रफ़ीक ज्योति को इराक के नाजुक हालात बता ही रहा होता है कि तभी वो सामने एक रूह कपा देने वाली दुर्घटना देखते हैं। वे देखते हैं कि एक 15 साल की लड़की के पेट के ऊपर बॉम्ब लगाए गए हैं और कोई भी व्यक्ति उन बॉम्ब को डिफ्यूज़ नहीं कर पाया और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते बॉम्ब विस्फोट हो गया। ये सब देखकर ज्योति बुरी तरह डर जाती है और घबरा जाती है। तभी रफ़ीक उसे दिलासा देता है कि ऐसे हादसे यहाँ कभी कभार ही होते हैं, इसलिए तुम डरो मत। लेकिन इराक में हालात बहुत बिगड़े हुए थे। ISI के लोग हर रोज़ कुछ बुरी घटनाएं करते थे और दूसरे देशों से आए लोगों को मारते थे और लड़कियों को अपने कब्जे में कर रहे थे। लेकिन रफ़ीक ज्योति से कहता है कि मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, तुम वहाँ सेफ हो। रफ़ीक उसे वहाँ ले जाता है और सभी लोगों से मिलवाता है और वो सब बैठकर खाना खाते हैं। फिर रफ़ीक उसे नया काम सिखाता है और वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और ज्योति धीरे धीरे रफ़ीक को पसंद करने लगती है। ज्योति को अपना काम पसंद आता है और वो जगह भी अच्छी लगती है। अगले दिन जब ज्योति रात को उठकर देखती है तो उसे कई जगहों पर आग लगी यानी धमाके हुए दिखाई देते हैं। ज्योति डर जाती है। इसके बाद अगले दिन सभी वर्कर अपना पासपोर्ट मांगते हैं, लेकिन यहाँ की लेडी ओनर उन्हें पासपोर्ट देने से मना कर देती है और कहती है कि पहले हमें 3 ऑर्डर मिले हैं, पहले तुम उन्हें पूरा करो और फिर यहाँ से जा सकते हो। हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे थे। तभी रफ़ीक देखता है कि ISI के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। रफ़ीक सभी वर्कर्स को बेसमेंट में छिपा देता है, परंतु ISI का लीडर जानता है कि इन्होंने वर्कर्स को कहीं छिपा दिया है। तभी उनके डरा कर पूछने पर रफ़ीक के साथ खड़ा लड़का उन्हें बता देता है कि सभी को बेसमेंट में छिपा दिया गया है। तभी वो ISI के लोग बेसमेंट में जाते हैं और सभी लड़कियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वर्कर्स को लगा कि ये लोग उन्हें मार देंगे, परंतु उन लोगों ने सभी लड़कों को तो बारी बारी से गोली मार दी थी, परंतु लड़कियों को अपने साथ ले गए थे। वे सभी लड़कियों को अपने साथ खुफिया अड्डे पर ले जाते हैं, जहाँ से वे कभी नहीं भाग सकती थी। सभी लड़कियों को हिजाब पहना दिए जाते हैं और एक आदमी सभी लड़कियों को बारी बारी से सिलेक्ट कर रहा था। सबसे पहले उसने ज्योति को सिलेक्ट किया और अपने साथ अंदर ले आता है। फिर वो ज्योति के साथ ज़बरदस्ती करता है। ज्योति उससे अपने आप को छोड़ने के लिए कहती है, परंतु वो उसकी नहीं सुनता और उसे नहाने जाने के लिए बोलता है। वो आदमी बाथरूम में ज्योति के पीछे आ जाता है और उससे बदसलूकी करता है। तभी ज्योति गुस्से में उसे धक्का दे देती है और वो आदमी गलती से मारा जाता है। ज्योति ये देखकर घबरा जाती है और भागने लगती है, लेकिन ISI के लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पर ISI के लीडर की एंट्री होती है, जो बहुत भयानक होता है। वो बहुत ही निर्दयी होता है। उसका नाम असद होता है। वो लोगों को मारने से पहले कभी सोचता भी नहीं। फिर वो ज्योति से मिलता है। वो ज्योति को कहता है कि तुमने हमारे खास आदमी को मारा है, इसलिए तुम्हें सज़ा के रूप में मेरी जोरू बनकर रहना होगा। और पहले ही उसकी 4 पत्नियां भी थी। फिर असद हर रोज़ ज्योति के साथ गंदे काम करता है। असद यहाँ पर 2 छोटी बच्चों के साथ भी यही गंदे काम करता है और ज्योति कुछ नहीं कर पाती है। परंतु एक दिन जब असद सो रहा होता है, ज्योति उसके गन चुरा लेती है और उसके हाथ बांध देती है। तब वो असद से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। इतनी देर में ही असद के सारे फौजी वहाँ पर आ जाते हैं। उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं, लेकिन ज्योति असद के माथे पर गन रखकर बाहर निकल जाती है और अपने साथ उन 2 छोटी बच्चों को भी कार में बैठाकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद असद उस कार से बाहर कूद जाता है और ज्योति उसके ऊपर गन चला देती है और उसे शूट कर देती है और गाड़ी लेकर भाग जाती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि ज्योति उन लड़कियों को लेकर एक कैंप में पहुंचती है जो आर्मी ऑफिसर्स का था और वो सोचती है कि यहाँ पर उनकी जान बच पाएगी। वे लोग उन्हें खाना खिलाते हैं, लेकिन तभी ज्योति उनकी बात सुन लेती है कि ISI के लोग वहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। ये सुनकर ज्योति कार लेकर निकल जाती हैं, लेकिन ज्योति को ढूंढने में ISI के लोग और सोल्जर्स लग जाते हैं। ज्योति गाड़ी चलाकर एक दूसरे कैंप पर पहुंचती है जिसमें इंडियन सोल्जर्स थे।
वो यहाँ सेफ थी क्योंकि ये लोग सभी को अपने अपने देश पहुँचा रहे थे। इनकी इस काम में मदद इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही थी। फिर ज्योति की पहचान बदल दी जाती है, उसका नाम मरियम सुल्तान रखा जाता है और उसे बगदाद के एयरपोर्ट पर भेजा जाता है। वहाँ से उसे इंडिया के लिए फ़्लाइट लेनी थी, लेकिन वो देखती है कि ISI के लोग उसे ढूंढने यहाँ भी आ गए हैं। ज्योति फिर बाथरूम में छुप जाती है और फिर बाथरूम की खिड़की से कूदकर एक पानी के टैंक में बहुत देर तक सांस रोककर छुप जाती है। उन्हें ज्योति कहीं नहीं मिलती और वो चले जाते हैं। लेकिन उसी रात जब ज्योति ऊपर से अपनी फ़्लाइट देख रही होती है तो तभी पीछे से एक आदमी उसे हाथ लगाता है और वो कोई नहीं था बल्कि रफ़ीक था। रफ़ीक को मरना नहीं था, इसलिए वो ISI के साथ काम करने लग जाता है। तभी ज्योति रफ़ीक से कहती है कि अगर मैं आज इससे फ़्लाइट से इंडिया नहीं जा पाई तो मैं कभी फिर इंडिया नहीं जा पाऊंगी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रफ़ीक ने कहा, मुझे क्या करना होगा? तभी ज्योति उससे कहती है कि तुम एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बंद कर दो तो मैं तभी प्लेन तक पहुंच पाऊंगी। रफ़ीक लाइटें बंद कर देता है, लेकिन ISI के लोग उसे देख लेते हैं। इसके बाद वे उसे मार देते हैं। इसके बाद ISI के लोग प्लेन में भी चेकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ज्योति प्लेन के चैम्बर में छुप जाती है और फिर प्लेन उड़ान भरता है और ज्योति बहुत संघर्षों के बाद इंडिया पहुंच जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।